नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टर डीएसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से देखने वाले हैं झारखंड जीके में बार बार पूछे जाने वाले 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से पूरा जरूर देखें और सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस करें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा किसने लिखा था? सही आंसर का ऑप्शन डी, E.H. वेटली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि E.H. वेटली ने 1896 में, कब? 1896 में नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा लिखा था, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरण्यर अधिकार की रचना किसने की है? सही आंसर का ऑप्शन सी, महाश्वेता देवी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। महाश्वेता देवी ने अरण्यन अधिकार की रचना की थी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचपर्गनीय साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? सही आंसर का ऑप्शन डी, विनोद सिंहदेव। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि विनोद सिंहदेव। विनोद सिंहदेव का दूसरा नाम जो है विनोदिया कवि, ऐसे याद रखिएगा, है ना। विनोदिया कवि। देखिए, विनोद सिंहदेव जो है इनको पंचपर्गनीय साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के रचनाकार कौन है? सही आंसर का ऑप्शन ए, महुआ मांझी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि महुआ मांझी जो है यह मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर का ऑप्शन ए, पी.के. मित्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि पी.के. मित्रा जो है इन्होंने मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक लिखा था। कब लिखा था? 1956 में लिखा था, इसे याद रखिएगा, है ना, 1956 में। अगला प्रश्न है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि सिंदरी धनबाद में है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर का ऑप्शन बी, 1949। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यानी कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि सिंदरी धनबाद में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर का ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है इसकी स्थापना लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। और किस जिला में की गई थी? तो धनबाद में की गई थी, जो कि 9 दिसंबर 1926 को, है ना, इसे याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1926 को। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सही आंसर का ऑप्शन बी, रांची। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है यह रांची जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जो है कहाँ स्थित है? सही आंसर का ऑप्शन बी, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, है ना। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जो है यह जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह किस खेल से संबंधित है? सही आंसर का ऑप्शन ए, हॉकी। हॉकी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जयपाल सिंह जो थे वह हॉकी खेल से संबंधित हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर का ऑप्शन सी, वर्ष 2006 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। झारक्राफ्ट जो है इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई? सही आंसर का ऑप्शन सी, वर्ष 2016 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति जो है वर्ष 2016 में लाई गई थी, जिसका उद्देश्य था राज्य में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना की स्थापना करना और विनिमय एवं नवाचार तकनीक को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? सही आंसर का ऑप्शन सी, 60 दिनों के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के 60 दिनों के अंदर ही सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा झारखंड औद्योगिक नीति 2012 से संबंधित है?
सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी, है ना। यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये झारखंड औद्योगिक नीति 2012 से संबंधित है। क्या क्या दिया हुआ है, तो राज्य निवेश को प्रोत्साहित करना, हस्तकला को प्रोत्साहन और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो हैं झारखंड औद्योगिक नीति 2012 से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, सही मिलान नहीं है, ये बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी नई औद्योगिक नीति, जो कि 2015 दिया हुआ है ना। यहाँ 2015 नहीं होगा, 2016 होगा। और यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि यह जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए सौर ऊर्जा नीति जो है 2015 में है, ठीक है। झारखंड राज्य जल नीति जो है ये 2016 में है, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जो है ये 2015 में है, जबकि नई उद्योग नीति कब है, 2016 में है। यहाँ पर 2016 होगा, है ना। यानी कि ये ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, यानी कि यही जो है गलत सुमेलित किया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में विस्फोटक उद्योग कहाँ स्थापित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोमिया, गोमिया इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि गोमिया बोकारो में झारखंड में विस्फोटक उद्योग स्थापित है। अगला प्रश्न है, बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए चांडिल, चांडिल इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड जो है यह झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई। सही आंसर होगा ऑप्शन सी जपला, जपला इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना जो है जपला में की गई, जो कि पलामू में है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुरकुंडा नामक स्थान जो है निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कांच उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि भुरकुंडा नामक स्थान जो है यहाँ पर कांच का कारखाना खोला गया था, जिसका नाम था इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री। यह वर्तमान में बंद हो चुका है ना। और यह कारखाना जो है जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए धनबाद, धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान जो है यह धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या असत्य है, यानी कौन से गलत है ये बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यानी कि इस योजना का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए इस योजना का शुभारंभ जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इसे याद रखिएगा। देखिए इस योजना का शुभारंभ जो है 10 अगस्त 2019 को रांची में किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था झारखंड के किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत राज्य के 35 लाख किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि ये 20 जो है गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित पंख योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, है ना। क्या है, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब आरंभ हुई। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 2017 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसकी आरंभ कब हुई थी, तो 15 नवंबर 2017 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जोहार योजना का शुभारंभ कब हुआ। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि जोहार योजना का शुभारंभ जो हुआ था 2017 में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना तथा निर्धन परिवार की लड़कियों को शादी हेतु सहायता प्रदान करना, है ना। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11,000, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।